चलिए साथियों, आज हम लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में ईपीएफ के बारे में बात करते हैं। ईपीएफ एक्ट क्या है? अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो ईपीएफ एक्ट एक प्रकार से ईएसआई एक्ट का ही दूसरा रूप है और वर्तमान में लगभग 7 करोड़ भारतीय लोग इस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इफेक्टेड हैं, और जो इसकी विश्व की सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी प्लान बनाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं द ईपीएफ एक्ट बेसिक्स के बारे में। सन 1952 में एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड तथा मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट की कहानी की शुरुआत हुई तथा इसका पूरा प्रशासन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के हाथों में है तथा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ भी इसमें एक असिस्टेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभाता है। हम आगे बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट के। ईपीएफ एक्ट में मुख्य रूप से 3 योजनाओं को शामिल किया जाता है। नंबर 1 जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, इसका ऑब्जेक्ट रिटायरमेंट सेविंग को बढ़ावा देना है। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1955, इसका लक्ष्य यानी इसका गोल रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को बढ़ावा देना है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, इस योजना के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को जीवन बीमा प्रदान की जाती है। इसमें किसमें? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में। अब हम आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ईपीएफ एक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी। ईपीएफ एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों को इसमें एप्लीकेबल माना गया है। इसमें लगभग 180 कंपनियां आती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ईपीएफ एक्ट उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 20 से ज़्यादा यानी 20 से अबव होती है। क्रेडिटर्स के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी एक बार ईपीएफ एक्ट के दायरे में आ जाती है तथा उसके बाद अगर उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाती है तो भी ईपीएफ एक्ट उस कंपनी पर लागू ही रहेगा। ठीक, और हम आगे फिर और बात करते हैं ईपीएफ के फायदे, यानी ईपीएफ के फायदे क्या है। ईपीएफ एक्ट हमारे लिए कई रूप में फ़ायदेमंद है, जैसे टैक्स फ्री सेविंग है। और इसमें देखिए ईपीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत में उपलब्ध अन्य अनेक निवेश यानी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अधिक इंटरेस्ट रेट 8% से अधिक प्रदान करता है। पीएफ अकाउंट में हमारे द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन तथा उसके ब्याज पर हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, चाहे हम इसको 5 साल के बाद निकालें या फिर मेच्योरिटी टाइम के बाद निकालें। यह नियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। इसका प्रोविज़न इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 में मिलता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट में अपना पूरा पैसा प्राप्त करता है तथा अगर कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो उसको अपने ईपीएफ अकाउंट में पेंशन भी मिलती है। इमरजेंसी बेनिफिट। पीएफ अकाउंट की राशि कई आपातकालीन परिस्थितियों में निकाली जा सकती है, जैसे डेथ में या मैरिज में, या आप कोई घर बना रहे हैं, होम लोन लेना, या फिर मेडिकल इमरजेंसी में। लॉस ऑफ इनकम। अगर किसी वजह से आप अपनी नौकरी छोड़ देते हैं या 2 महीने तक आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ अकाउंट्स की राशि को निकाल सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस। अगर किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ईडीएलआई के माध्यम से कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यूनिवर्सल एक्सेस यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अस्तित्व में आने के बाद कोई भी कर्मचारी अपना पीएफ अकाउंट एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बड़े ही आसान तरीके से ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो इस प्रकार हमने इस आर्टिकल के यानी इस प्रकार हमने इस आर्टिकल में ईपीएफ एक्ट तथा इसके फ़ायदों के बारे में चर्चा की।